जय माता दी। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, साथ ही बल और बुद्धि में भी वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रक्षक भी कहा जाता है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि और माता का मंत्र, भोग और कथा। माँ श्री दुर्गा का चतुर्थ रूप कुष्मांडा माता हैं। अपनी मंद हंसी से अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी का नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़े की बलि इन्हें अति प्रिय है, इसी कारण से भी इन्हें कुष्मांडा का नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्होंने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सृष्टि की आदि स्वरूपा हैं और आदि शक्ति भी हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। कुष्मांडा देवी के शरीर की चमक भी सूर्य के समान ही है। कोई और देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की बराबरी नहीं कर सकते। माता कुष्मांडा के तेज की देवी हैं। इन्हीं के तेज और प्रभाव से दसों दिशाओं में प्रकाश मिलता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो देवी कुष्मांडा की देन है। श्री कुष्मांडा माता की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना से मनुष्य त्रिविध ताप से मुक्त हो जाता है। माँ कुष्मांडा सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती हैं। इनकी पूजा आराधना से हृदय को शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्त का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और शांत मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। माता कुष्मांडा की पूजा विधि इस तरीके से है। नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान उसी प्रकार है जिस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें। फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवताओं की पूजा करें जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान हैं। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर मंत्र, ध्यान, स्तोत्र, कवच आदि का पाठ करें। जो साधक कुंडली जागृत करने की इच्छा से देवी की आराधना में समर्पित हैं, उन्हें दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर मन को अनाहत में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। इस प्रकार जो प्रयास करते हैं उन्हें भगवती कुष्मांडा सफलता प्रदान करती हैं और जिससे व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और माँ कुष्मांडा उस पर अनुग्रह का प्राप्त करता है। अतः इस दिन पवित्र मन से माँ का स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए और माँ कुष्मांडा देवी की पूजा से भक्त के सभी रोग नष्ट दूर हो जाते हैं और माँ कुष्मांडा की भक्ति से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। माता कुष्मांडा को हरा और नीला रंग बहुत पसंद है, तो माता को आप हरा रंग की चुन्नी उड़ा सकते हैं और खुद भी हरे वस्त्र धारण कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप इस प्रकार है। माता को अष्टभुजाएं से युक्त हैं, अतः इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी अपने इन हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा लिए हैं। देवी के 8वें हाथ में बिजरंग के कमल फूल का बीज यानी कि माला है। यह माला भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धि रिद्धि देने वाली है। देवी अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इन देवी की उपासना दुर्गा पूजा के चौथे दिन करते हैं, उनके सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक का अंत होता है और आयु और यश की प्राप्ति होती है। माता को हलवा का भोग और पेठे का भोग अति प्रिय है, इनको इसी का भोग लगाना चाहिए। आइए माता के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की कथा सुनते हैं।
यह देवी जिनके उदर में त्रिविध तापयुक्त संसार स्थित है वह कुष्मांडा माता हैं। देवी कुष्मांडा माता इस चराचर जगत की आदि शक्ति हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय अंधकार का साम्राज्य था। देवी कुष्मांडा जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गईं और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इन देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति माँ कुष्मांडा की सच्चे दिल से पूजा अर्चना करता है उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही माँ कुष्मांडा की पूजा से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और जीवन का सारा अंधकार दूर होता है। यदि विद्यार्थी माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो उन्हें बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है, साथ ही व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक रही होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी।